गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास हम स्टार्ट, है ना। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ इसके लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करें या उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर रखें, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। चलिए करते स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करवा कर गया था आप लोगों को, है ना। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 शायद रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन देखो पीछे मैंने करवाया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही क्वेश्चन है, सेम वो रिपीट हो रहा है। तो 6 आप कर लेना, है ना। 7th पर आते हैं। ठीक है, अब देखो 7th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सवाल है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है ना कहानी 7th की। ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसा है इसमें कि गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा की 200 एक मिनट वेट क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, 30 किलोमीटर। समझना खेल को, है ना। 30 के मतलब ए और बी रेस लगा रहे हैं, ऐसा सोचो। ए और बी रेस लगा रहे हैं और ए ने बी से 2 घंटे ज़्यादा लिए। किसने? ए ने बी से 2 घंटे ज़्यादा लिए। ठीक है, ए ने बी से 2 घंटे ज़्यादा लिए। इसका मतलब क्या? ए ने 2 घंटे ज़्यादा लिए मतलब ए रेस हार गया ना, ए पीछे रह गया। ए ने बी से 2 घंटे ज़्यादा लिए मतलब ए ने रेस हार गया। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे ज़्यादा मतलब ए रेस हार गया। तो अब ए को गुस्सा आया। ये पहले दिन की बात, ये फर्स्ट डे, पहले दिन ए रेस हार गया बी से। अगले दिन यदि ए अपनी गति, देखो अगले दिन ए को गुस्सा आया, ए अपनी गति को दुगना कर देता है, डबल कर दी ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी। और अब तो उसे बी से 1 घंटा कम लगेगा, मतलब बी से 1 घंटा कम, यानी कि बी से 1 घंटे से जीत गया भी है। देखो सेकंड डे बेचारा ए यहां हारा। 1 मिनट कलर चेंज करता हूं ना यार। यहां हारा और यहां पे जीता। क्लियर? तो ए बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता है मतलब ए हारा पहले दिन। दूसरे उसको गुस्सा आया, ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली। किसने? ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली और ए से 1 घंटा कम लिए, बी से 1 घंटा कम लिया, मतलब ए जीत गया। यहाँ हारा था, यहाँ जीता। ठीक है, अब क्या है ना कहानी यार कि ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली। तो इस पूरे क्वेश्चन में फोकस ए पर है। तुलना किससे हो रही है? बी से। ए पर फोकस। ए पहले दिन हारा, दूसरे दिन स्पीड डबल करके जीत गया वो 1 घंटा कम में। क्लियर? ठीक है, तब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि फोकस, कंप्लीट फोकस विल बी ऑन ए फर्स्ट डे सेकंड डे। देखो क्या मेथड में लगा रहा हूँ, वो कलाकारी सीखना है हमें, वो आर्ट सीखना है। ठीक है, सेकंड डे। क्लियर? अब ए की बात करूंगा केवल मैं, स्पीड ऑफ ए एंड टाइम ऑफ ए। तो पहले दिन से दूसरे दिन में ए ने अपनी स्पीड डबल की है क्या? यदि स्पीड 1 2 है तो टाइम का रेशियो 2 से 1। सिर्फ मैं ए की बात कर रहा हूँ। ए ने अपनी स्पीड पहले दिन से दूसरे दिन डबल की कि नहीं की? क्लियर? ठीक है ना। अब पहले दिन क्या हुआ था, जैसे मान लो बी से तुलना करें, है ना, बी से तुलना कर रहे हैं, बी से ए की। तो पहले दिन ए ने बी से 2 घंटे ज़्यादा लिए थे, 2 घंटे ज़्यादा, है ना। मान लो ऐसा मानते हैं कि बी रेस खत्म करता है 12 बजे। कितनी बजे खत्म करता? 12 बजे। और यदि ए ने 2 घंटे ज़्यादा लिए मतलब ए उस दिन 2 बजे पहुंचा था। मान लो बी रेस खत्म करता 12 बजे, एक बेस बना लेते हैं, और ए ने 2 घंटे ज़्यादा लिए मतलब ए 2 बजे पहुंचा था। सीधी सी बात है, ठीक है ना। ए पहुंचा था 2 बजे। ठीक है, अब ए पहुंचा था 2 बजे। ठीक है, अब यहां से यदि देखें, ठीक है ना, तो सेकंड डे ए ने स्पीड डबल करी और इससे 1 घंटा कम लिया। यहां 2 घंटा ज़्यादा लिया और यहां 1 घंटा कम लिया, मतलब 11 बजे ही पहुंच गया ए कितनी बजे पहुंच गया? 11 बजे। यहाँ ए 2 बजे पहुंच रहा था, इससे 2 घंटे लेट और इससे 1 घंटा जल्दी अगले दिन स्पीड डबल करी। तो ये सवाल भी आपको यहाँ से और समझ में आएगा अच्छे से ना। तो अब देखो ए के समय का अंतर क्या है। पहले दिन ये 2 बजे पहुंच रहा था, दूसरे दिन 11 बजे, यानी कि देखो 2 बजे 11 बजे में 3 घंटे का फर्क है कि नहीं है दोनों दिन में? 2 बजे 11 बजे। तो जो समय का अंतर है ना, ए का 2 और 1 का अंतर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट असली में कितने घंटे के बराबर है? 3 घंटे। इस बात को समझो।
समय, पहले दिन जो समय लिया, दूसरे दिन जो समय लिया है, समय का अंतर एक का एक बराबर कितना है 3 घंटे, 2 बजे और 11 बजे 3 घंटे का अंतर है। क्लियर, एक बराबर 3 घंटे। अब निकालना क्या है, ए की गति ज्ञात करें। किसकी गति, ए की गति ज्ञात कीजिए। कौन सी गति, ए की, ओरिजिनल वाली। दूसरे दिन तो एक कंडीशन है ना, यदि, ये तो सपना है, दूसरा दिन तो एक सपना देखा जा रहा है, सच नहीं है। सच में तो ए रेस हारा है। यदि ए अपनी गति दुगनी कर दे, यदि कर दे, सपना देखा जा रहा है, हो नहीं रहा है, सिर्फ सपना, तो सपना है, सच ये है। तो ए की गति ज्ञात कीजिए, तो सच में जो गति थी वो, यानी पहले दिन वाली स्पीड निकालनी है कि पहले दिन वाली। तो 1 बराबर 3 घंटे, तो 2 बराबर 2 तिया 6 घंटे, है ना। मतलब पहले दिन ए को कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? पहले दिन ए को कितना समय लग रहा है, 6 घंटे यात्रा में। अब यात्रा कितने किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की। तो स्पीड ऑफ ए आ जाएगी ना, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए। क्लियर, तो चलो दूरी कितनी है, 30 किलो, मतलब पहले दिन यात्रा में 6 घंटे लगे इसको। 30 किलोमीटर जाने में समय कितना लगा, 6 घंटा। तो बताइए 6 पंजे 30, तो बताइए 5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा क्या ये? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? तो ए की स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? स्पीड ऑफ ए विल बिकम 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है ना? समझ आया सभी को कैसे क्या? रिपीट करके देखो। अरे बहुत इजी वे में किया इस सवाल को। 1 से 2, 2 के 1, 1 बराबर 3, 3 बराबर 6, तो 30 किलोमीटर 6 घंटे में, प्रति घंटा 5, ऑलमोस्ट ओरली। तो एक शानदार आर्ट हमने इस सवाल में यूज किया। क्लियर, इनवर्स वाला। ठीक है, कैसे यूज किया वो भी समझो, है ना। रिपीट करके देखो इसको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में 133 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरा करती है। रेलवे यात्रा का समय कम। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें। देखो आराम से शांति से पढ़ते क्या कहानी है ना। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में, है ना। दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में, मतलब दिल्ली से आगरा। गए हो आप दिल्ली आगरा? देखो दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर की दूरी, नब्बे मिनट में। दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 90 मिनट में, है ना। ठीक है, तय करती है। अब आगे क्या हुआ, ये 133 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, ठीक है, इसको इग्नोर करो, अभी हटाओ। अब यहां से देखो, यहां से ध्यान देना अब, है ना। रेलवे यात्रा का समय कम करके 75 मिनट करने की योजना बनाते हैं। जहां 90 मिनट लग रहे थे, वहां रेलवे वालों ने क्या सोचा कि यार इसी 200 किलोमीटर को 75 मिनट में तय करना, 90 मिनट तो बहुत ज़्यादा लग रहे, 75 मिनट में तय करना है। तो बढ़ा हुआ वेग किलोमीटर, बढ़ा हुआ वेग यानी कि चाल, तो नई चाल, बढ़ी हुई चाल क्या होगी? तो सरल है यार, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी वही 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कितने समय में? 75 मिनट। अच्छा, मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे? बाई 60, है ना। ठीक है, चलो कैंसिल कर लो। अरे डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो नई वाली स्पीड तो आएगी आएगी। इतना सरल सा सवाल है, कुछ नहीं उसमें। देखो 25 तिया 75, 25 से 8 बार, है ना, और 3 से 60 20 बार, तो 20 अठे 160 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बड़ी हुई चाल क्या आएगी? 160। क्लियर, वो 133 का कोई यूज़ नहीं है, फालतू सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है ना, ज़रूरत ही नहीं जिस नंबर की, उसका हम क्यों यूज़ करेंगे? सीधी सी बात है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 133 का यूज़ नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्लियर, इतनी सरल सी बात है यार कि 200 किलोमीटर 90 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, रेलवे ने सोचा जल्दी कवर होना चाहिए, तो 75 मिनट, 200 किलोमीटर 75 मिनट में चाल होनी चाहिए 160, सरल। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 9। अब देखो ये सवाल में भी अच्छा कुछ सीखने का है, बहुत फेमस सवाल है, 10-12 साल पुराना सवाल है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। 3 व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, ठीक है। ए से बी तक कितने व्यक्ति चल रहे हैं? 3। ये कोई स्थान है ए और बी, आगरा और बॉम्बे मान लो, है ना, आगरा और बॉम्बे, ठीक है। ए से बी तक कितने व्यक्ति चल रहे हैं? 3। क्लियर, 3 व्यक्ति चल रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 व्यक्ति चल रहे हैं ए से बी तक। ए से बी तक चल रहे हैं 3 व्यक्ति। उनकी गति का अनुपात 4:5:3 है ना। उनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5:3। 3 लोग है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो इनकी स्पीड का रेशियो 4:5:3, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, है ना, ठीक है। तो बी तक पहुंचने के लिए देखो, बी तक पहुंचने के लिए समय का अनुपात होगा, ये हमें बताना समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कैसे बनेगा, ध्यान देना सभी लोग, है ना, इतना सा करना है। इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों, ठीक है। ये ट्रिक होता है, स्पीड और टाइम आपस में समान, दूरी समान है ना, देखो समान दूरी है तो चाल और समय आपस में क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे ऐसे करके, है ना। तो आप समझो बात को, मैं जो तरीका अभी शांति से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसको छोड़ के बाकी दोनों, बस 5 तिया 15, टाइम 15 आएगा। इसका वैल्यू तो इसको छोड़ के बाकी दोनों, तो 4 तिया 12, और इसको छोड़ के बाकी दोनों तो 4 पंजे 20। क्लियर, ठीक है। तो 15, 12 और 20, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 15, 12 और 20। क्लियर। तो रेशियो ऑफ टाइम विल बी 15, 12 एंड 20। क्लियर, ठीक है। 15, 12 और 20 आया क्या है समझ में सभी को, है ना। तो रेशियो ऑफ टाइम विल बिकम 15, 12 और 20, ठीक है। क्लियर, इतनी बात सभी को, है ना। उसको छोड़ के बाकी दोनों, उसको छोड़ के बाकी दोनों, ठीक है। क्लियर आया, इतना सरल रखो, ठीक है ना। यदि आपको समझना है कि सर वो कैसे आया बताओ एक बार, तो देखो क्या होता है ना, चाल इंटू समय का रिजल्ट होता है दूरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना। तो चाल इंटू समय से क्या बनती है, दूरी। क्लियर, ठीक है। तो चाल इंटू समय से दूरी बनती है, तो चाल है और ये समय है, ये चाल है और ये समय है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनती है, दूरी। क्लियर। तो चाल गुणा समय मिला के क्या बनती है, दूरी। ये चाल है और ये समय है, तो चाल गुणा समय से क्या बनती है, दूरी। ये चाल है और ये समय है, तो चाल गुणा समय से क्या बनती है, दूरी। और ये दूरी तीनों की क्या होनी चाहिए, सेम, ए से बी समान दूरी है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। क्लियर। तो डिस्टेंस सेम यदि होना है तो देखो ये स्पीड इनटू टाइम, तो 4 तो था, 4 के साथ 5 और 3 लगा दिया, तो वो डिस्टेंस एक्चुअली हम क्या मान के चलते हैं, इसमें जो तीनों नंबर दिए उनका मल्टीप्लिकेशन में डिस्टेंस मान के चलते हैं। मतलब 4 पंजे 20, 20 60 किलोमीटर, ऐसा मतलब तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही हम डिस्टेंस मान के चलते हैं इन सवालों में से करके, ठीक है। तो बताइए 4 इंटू 5 इंटू 3 60 किलोमीटर माना, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 3 डिस्टेंस माना, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 में से 4 तो था, 5 और 3 लगा देंगे तो हो गया डिस्टेंस सेटिस्फाई, 4, 5, 3। यहाँ 5 तो था तो क्या बाकी बचे लगाने को, 4, 3, तो हो गया 4, 5, 3। 3 तो था, बाकी बचा 4, 5, तो 4, 5। तो एक्चुअली हम इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों, तो हर एक बॉक्स में तीनों लोग को इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि दूरी तीनों की क्या बने, एक जैसी, 60। देखो 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, तीनों तीनों में हो गए, ऐसा आया। यदि आप जानना चाहते हो कैसे बना, तो मैंने बताया आपको, ऐसे बनती हो मेथड, है ना, उसको छोड़ के बाकी दोनों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। चलो, अपनी सामान्य गति के 6/7वें चाल पर एक लड़का 12 मिनट देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को सामान्य गति से तय करने पर समय लगेगा, ठीक है। ऐसा सवाल किया है हमने 6/7 में, को याद आ रहा है पीछे कहाँ किया था, ये देखो ये था ना। अरे तो सेम ही सवाल है यार, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, करवा दिया ना चौथा मैंने आपको, तो फिर से क्यों करना है इसको, हो गया ये तो, है ना, ठीक है, कर लेना। 11, एक ट्रेन अपनी स्वयं की गति के 7/9 की रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे में एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, ठीक है। ये वैसा ही सवाल है जो भी किया था, है ना। एक ट्रेन अपनी स्वयं की गति के 7/9 की रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे में एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, 7/9 की चाल से चलते हुए, है ना। चाल की बात करें तो एक ओरिजिनल चाल और एक उसकी नई चाल। किस चाल से चलते हुए, 7/9 की चाल से चलते हुए, तो 7/9 का मतलब होता है कि 9 में से चाल हो गई 7, है ना, ठीक है। 9 में से चाल हो गई 7, 7/9, 7/9 यानी कि 1 का 7/9, ऐसे। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो इट विल बिकम 9:7। क्लियर, ठीक है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:9। क्लियर, इतनी बात सभी को, है ना। 7/9 की चलते हुए 18 घंटे में एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, 18 घंटे में पहुंचती है एक निश्चित स्थान पर, है ना, 18 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। यदि ट्रेन अपनी स्वयं की गति से चले तो कितना समय बचाया जा सकता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 18 घंटे में पहुंचती है ट्रेन, कितने घंटे लेती है किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में, 18 घंटे। 18 घंटे कब, जब वो अपनी 7/9 चाल से चले, 7/9 स्पीड से चले, मतलब ओरिजिनल 1 है और न्यू स्पीड 7/9।
7/9 स्पीड से 18 घंटा लगता है, ओरिजिनल स्पीड से नहीं। कौन सी स्पीड से 18 घंटा लगता है? नई वाली स्पीड से, 7/9 स्पीड से, ओरिजिनल से नहीं, है ना। तो 7/9 स्पीड से कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे। क्लियर। नई स्पीड से कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे। क्लियर, ठीक है। तो बताइए, नई वाली स्पीड से 18 घंटे लगते हैं, यानी कि 18 घंटा नई वाली चाल वाला है। मतलब इस नो का वैल्यू 18 घंटा दिया, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। 18 घंटे ट्रेन को लग रहे हैं, तो ये ओरिजिनल वाले 18 घंटे नई वाले। तो 7/9 से चलने पर, यानी कि नई चाल से चलने पर नया वाला समय दिया है 18 घंटे। तो 9 दूनी 18। यदि ओरिजिनल चाल चलती तो कितना समय बच जाता? तो देखो 2 यूनिट समय बचता है कि नहीं बचता? तो इंटू 2 का रिलेशन है, तो 2 × 2 कितना आएगा? 4 घंटे। क्लियर। तो आंसर विल बी 4 आवर्स। क्लियर है ना, ठीक है। 9 2 18, तो 2 2 4, आंसर विल बी 4 आवर्स। क्लियर। तो 4 घंटे बच जाते ना। या फिर इधर देख लो, 7 दूनी 14 घंटे लगते इधर पे, या तो ऐसे हिसाब लगा लो, यूँ 18 लग रहे हैं, यूँ केवल 14 लगते ओरिजिनल चार्ज से, 4 घंटे बच जाते ना। या फिर यही निकाल लो, 2 दूनी 4, तो 4 घंटे बच जाते। तो आंसर विल बी 4 आवर्स। आया क्या समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व? आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए एक बार, यदि कर सकते तो बहुत अच्छी बात है ना। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, आता है कि आंसर इसका, एक कार अपनी 5/7 वास्तविक गति से 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। कार की वास्तविक गति ज्ञात करें। ओरिजिनल स्पीड निकालनी है कार की हमें ना, वास्तविक गति, ठीक है। कर सकते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? ट्राई कर सकते हैं एक बार? यदि ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज करें एक बार। हाँ, एक कार अपनी 5/7 वास्तविक गति से, मतलब वास्तविक गति के 5/7 से, है ना। तो वास्तविक का 5/7 सिंप्लीफाई करोगे तो 7:5। तो स्पीड का रेशियो एक्चुअली 7:5 गिवन है कार का, 7:5। ये ओरिजिनल और ये न्यू, है ना, ठीक है। 5/7 वास्तविक गति से 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ध्यान देना इसमें, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी ना, ट्रेन की स्पीड ही आ जाएगी ना यार, सीधे देखो स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर। और टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम कितना है ना, डिस्टेंस 42 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड ना। देखो इसको हटा दूँ क्या? देखो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड है ना, तो इसको पूरा घंटे में बदलना पड़ेगा हमें, प्लस 48 सेकेंड। क्लियर। तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को घंटे में क्या लिखेंगे? 40/60 घंटा, है ना, प्लस 48/3600 घंटा। आया क्या समझ में? क्लियर है ना। सेकंड को घंटे में कैसे बदलते हैं? 1 घंटे में 36 सेकंड ना, मिनट को घंटे में 60। तो 1 प्लस ये 2/3 हुआ, कैंसिल करो, और इसको कैंसिल करोगे तो 12 4 ज़ा 48, 12 3 300, फिर 4 से एक बार और कैंसिल होगा, 1/75 आवर्स आएगा ये, प्लस 1/75। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो 75 तो नीचे कॉमन आ जाएगा, एलसीएम इधर आएगा 75, प्लस 3 से 25 बार, तो 25 दूनी 50 प्लस 1 कितना आया ये? 126/75 घंटे ये आएगा, है ना। अच्छा 3 से कैंसिल हो रहा है क्या ये? 75 126 है ना, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 से 20, तो 42/25 घंटे। ये टाइम को चेंज करना ही इसमें कला है इस सवाल में, बस और कुछ नहीं है। तो 42 किलोमीटर की दूरी 42/25 घंटे में तय हो रही है ना, तो 25 कैंसिल, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी क्या ट्रेन की? स्पीड है ये, स्पीड मतलब ये जो नई स्पीड है 5 यूनिट,
ये 5 यूनिट नई स्पीड किसके बराबर दिया आपको? 25। अरे स्पीड ही दिया, सीधे टाइम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? स्पीड ही है ना आपके पास। तो नई स्पीड कितनी है? 25। तो 5 बराबर 25 तो 7 बराबर 35 ओरिजिनल स्पीड। अच्छा समझो, कार अपनी वास्तविक गति का 5/7 से जब चलती है, मतलब नई स्पीड से चलने पर 42 किलोमीटर इतने टाइम में। तो इस बहाने जो स्पीड आएगी वो भी नई आएगी। नई स्पीड से चलने पर इतना टाइम खर्च हुआ तो नई स्पीड आएगी। तो ये स्पीड नई वाली स्पीड आई है 25। तो 5 5 जा 25, तो 7 5 जा ओरिजिनल स्पीड आएगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड विल बिकम 35 किलोमीटर, वास्तविक गति 35। आया क्या समझ में? ये इतना करना पड़ेगा इसमें ना, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? क्लियर है ना? आया क्या समझ में, है ना? या फिर आप ये भी कर सकते थे, इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लो। आप किस में कन्वर्ट कर लो? सेकंड में। देखो ज़्यादा टफ लग रहा है इसे, सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 प्लस 40 × 60। मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे? 2400 सेकंड। समझ रहे हैं ना? 1 घंटे में 36 सेकंड, 40 मिनट में कितने सेकंड? 40 × 60 2400 सेकंड, और ये 48 सेकंड। तो टोटल सेकंड कितने हो गए? देखो ज़रा, 4 8 10 6048 सेकंड्स हैं टोटल। तो या तो ऐसे करके भी कर सकते हो। अब सेकंड को घंटे में बदल लो बटा 3600 करके। तो सेकंड में कन्वर्ट करना तीनों को शायद आपको सरल लगे। अब कैंसिल कर लो तो ये आएगा 42/25 आ जाए कैंसिल। देखो करके बताता हूँ। किससे जा रहा है? 12 से, है ना? 12 3 जा 36 300, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। अब किससे जा रहा है ये? 4 से। 4 से कितनी बार जाएगा? 75। 4 से 4 1 जा 4, 1 0 4 2 जा 8, 4 6 जा 126/75। इसको काटोगे तो 42। तो ऐसे भी कर सकते हो, सबको सेकंड में बदल लो, फिर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600। क्लियर? ऐसे करके भी कर सकते हो, है ना? क्लियर है? आया क्वेश्चन ये समझ में? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, भी आगे चलते हैं ना, ठीक है? सवाल नंबर 13 पर आते हैं। ये 13 हम कर चुके हैं, याद है आपको? वो एक ही दूरी 2 अलग अलग चाल से 80 किलोमीटर आया था, कर चुके हैं ना? 14 चलती है और समय पर अपने पहुंचती है, जबकि उसकी औसत गति हो जाती है तब वह गंतव्य पर 30 मिनट। ये भी हम कर चुके हैं, याद है आपको? ये भी हो चुका। 15 नंबर 16 17, बस 15 16 17 तीन ही सवाल है ना। 15 16 में से भी शायद 17 हम कर चुके हैं, सिर्फ 15 16 करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पर आ जाते हैं ना, देख लेते हैं, ठीक है? 15, एक ट्रेन कार से 50% तीव्र गति से चलती है। क्या है कहानी? एक ट्रेन कार से 50% तीव्र गति से चलती है ना। एक ट्रेन कार से 50% तीव्र गति से चलती है, ट्रेन कार से, है ना? ठीक है। ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब होता है कि ट्रेन से कार की स्पीड का रेशियो बनेगा 3:2। क्या रेशियो बनेगा? 3:2। एक ट्रेन कार से 50% तीव्र गति से चलती है, यानी कि यदि कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की स्पीड 150। ऐसा कैंसिल कर लो ना यार, 3:2 आ जाएगा, ठीक है ना? अब आगे क्या बोला? दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक पहुंचती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक पहुंचती है, ठीक है भैया, समझ गए? एक ही समय पर शुरू होती है, मतलब ऐसा सोचो कि दोनों ठीक 12 बजे चले और एक ही समय, कोई भी समय मान लो, रेंडमली मान लो 4 बजे, एक ही समय पर दोनों पहुंचते हैं। बिंदु ए से शुरू करके एक ही समय पर 12 से 4 12 से 4 दोनों पहुंचते हैं। ऐसा कुछ भी कहना चाह रहा है वो, है ना? ठीक है। जो ए से 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है भैया? डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, ठीक है ना? रास्ते में हालांकि स्टेशनों पर रुकते हुए उसके करीब 12.5 मिनट व्यर्थ गए, है ना? ठीक है, 1 मिनट रुकते हुए उसके करीब 1 मिनट। पॉइंट बी 60 किलोमीटर, ये इन्होंने मिसिंग है थोड़ा सा, है ना? हालांकि स्टेशनों पर रुकते हुए उसके नहीं, उसके की जगह ट्रेन के, तो स्टेशनों से ही क्लियर हो गया कि वो ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार की नहीं, है ना? स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी, सीधी सी बात है। 12.5 मिनट व्यर्थ गए, मतलब अब आप एक चीज सोचो, ठीक है?
कि ट्रेन के 12.5 मिनट व्यर्थ गए। अब सबसे बड़ा सवाल तो मेरा आपसे ये है, देखो कहानी सुनो है ना, सॉल्यूशन तो ओरली हो जाए, कुछ नहीं उसमें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कहानी इसी है, ठीक है, कि रास्ते में हालांकि स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन के करीब 12.5 मिनट व्यर्थ गए। रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन के 12.5 मिनट व्यर्थ गए। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर सभी लोग, है ना। अच्छा, दोनों की चाल अलग अलग है। ट्रेन की चाल कार से ज़्यादा बोला है, 50% ज़्यादा है। तो जब चाल अलग अलग है दोनों की, तो फिर वो एक ही समय पे निकल के एक ही समय पे पहुँच कैसे सकते हैं। ट्रेन को जल्दी पहुँचना चाहिए ना। ट्रेन की चाल कार से ज़्यादा है तो ट्रेन को जल्दी पहुँचना चाहिए, कार को बाद में आना चाहिए। लेकिन सवाल तो झूठ बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है, दोनों एक ही टाइम पे निकलते बिंदु ए से और एक ही समय पर पहुँचते भी है। ये कैसे हो गया चमत्कार भैया। ट्रेन की चाल ट्रेन पहले पहुँचनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन ने रुकने में 12.5 मिनट व्यर्थ गवाए। ट्रेन बीच बीच में रुक गई, इसलिए कार बराबरी कर पाई ट्रेन की। क्या ट्रेन की बराबरी कार कर पाती क्या यदि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है? तो नहीं। लेकिन ट्रेन बीच बीच में रुकते रुकते चली, इसलिए कार ट्रेन की बराबरी कर पाई वहाँ पे एक साथ चलने के बाद। क्लियर, ठीक है। अब और ट्रेन ने रुकने में कितना समय गवाया? 12.5 मिनट व्यर्थ गए ट्रेन के। 12.5 मिनट व्यर्थ गए, उसके बाद ये दोनों का समय सेम है। यदि ट्रेन 12.5 मिनट नहीं रुकती, हम क्या नजरिया बनाएंगे? यदि ट्रेन 12.5 मिनट नहीं रुकती तो बताइए कार से 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? 12.5 मिनट रुकने पर ये दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे, लेकिन यदि ट्रेन 12.5 मिनट रुकने में बर्बाद नहीं करती तो बताइए 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती कार से। यानी कि दोनों के द्वारा असली में लिए गए समय का अंतर 12.5 मिनट हुआ। हम ऐसा मानेंगे कि किसी को भी रोकना नहीं, सीधे सीधे चलाना है। जब सीधे सीधे चलाएंगे तो सीधी सी बात है, ट्रेन कार से 12.5 मिनट पहले पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? क्योंकि ये बराबर कब हुए? जब ट्रेन ने 12.5 मिनट रुक के साथ दिया कार का। क्लियर। यदि ट्रेन 12.5 मिनट नहीं पूरे, हम ऐसा व्यू बनाएंगे कि दोनों कंटिन्यूस चले, लगातार चले। यदि लगातार चलते हैं तो बताइए 12.5 मिनट पहले ट्रेन पहुंच जाएगी कार से, यानी कि ट्रेन और कार के द्वारा लिए गए समय का अंतर 12.5 मिनट है कि नहीं है? तो ट्रेन और कार के द्वारा लिए गए समय का अंतर 12.5 मिनट है, इतना आप मान लो। और एक ही दूरी तय कर रहे, बताइए समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा क्या? और समय का अंतर 1 यूनिट बराबर कितना है? 12.5 मिनट है क्या? तो 1 यूनिट बराबर है 12.5 मिनट। तो समय का अंतर जो है दोनों के पहुंचने में वो 12.5 मिनट का है ट्रेन और कार का। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? कार की गति क्या है? कार की गति निकालनी है। तो कार किधर है? ये इधर रही। 1 बराबर 12.5, तो 3 बराबर 37.5। क्या 12.5 3 बार कर लो आप, 37.5। मतलब कार को 37.5 मिनट लगते हैं यात्रा करने में। कितने किलोमीटर की? 60 किलोमीटर की यात्रा करने में कार को कितना समय लगता है? 37.5। तो कार की स्पीड आ जाएगी ना यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है कार का? 60 किलोमीटर। क्लियर है ना। कार का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम की बात करें, है ना, ठीक है, तो टाइम कितना है? 37.5 मिनट। है ना। तो देखिए 60 किलोमीटर, 37.5 को 75/2 घंटा लिख सकते हैं आप, है ना। सॉरी, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा तो बटा 60 भी लगाना पड़ेगा ना, अपॉन में 60 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में क्या लगाओगे? 60। घंटे में बदलना है। अच्छा, 37.5 75/2 होता है, ये समझो आप, है ना। बटा में 60 क्यों लगाया? क्योंकि मिनट को घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है ना। चाल चलो, अब 37.5 75/2 होता है, दशमलव हटा के नीचे 10 लगाओ, 375/10 को काटो 5 से तो 75/2 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 पंजे 75, या फिर एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ यार। चलो ये लो बस, 60/75, और ये 2 × 60 ऊपर आ जाएगा ना, और किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। तो 15 तिया 75, 15 चौक 60, 3 से 60 20 बार, तो 20 दूनी 40, और 40 × 4 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगी कार की गति। अरे 160 आ गई कार की गति, इतनी ज़्यादा गति, गड़बड़ तो नहीं की हमने? अरे यार सॉरी, रुको ना, ठीक है। ये 15 चौक 60, तो 15 पंजे 75 आएगा ना, ये गड़बड़ कर दी ना। 15 पंजे 75, और 5 से 60 12 बार जाएगा ना। 5 से 60 कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो 12 चौक 48, 38 दूनी 84, 84 आएगा आंसर।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 84 किलोमीटर पर आवर। 84 आया क्या समझ में सभी को? 84 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस कहानी में इस प्रकार का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में ऐसी कहानी बनाएंगे कि दोनों यदि न रुके तो कितना फर्क पड़ेगा। तो 12.5 मिनट व्यर्थ गवा इसलिए बराबरी करी, 12.5 मिनट नहीं रुकती तो दोनों में पहुंचने में 12.5 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो टाइम डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, 1 बराबर 12.5। तो इस बहाने कार का टाइम ही क्यों निकाला, क्योंकि कार की चाल चाहिए थी इसलिए कार का टाइम। यदि ट्रेन की चाल निकालनी हो ट्रेन का टाइम 2 बराबर निकालते हैं, 25 मिनट आता है ना। चलो आगे चलते अगले सवाल पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 16 करते हैं, 16 वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कहानी 16 की देख लेते हैं ना। एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, 8 मिनट में 10। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाती है तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, 10 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है ना। ये देखो, ये 10 किलोमीटर की दूरी है, कितने टाइम में तय करती है ये, 8 मिनट में, क्लियर, 8 मिनट से ना, ठीक है। 10 किलोमीटर 8 मिनट में। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाती है, गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि बढ़ा दें तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तब यहाँ से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो गति को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं तो पहले वाली स्पीड तो निकाल लें हम। पहले वाली स्पीड कितनी है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 मिनट। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलें, 8/60, 8/60 क्या आएगा ये, 8/60 घंटे। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 600/8 करेंगे इसको, तो ये आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लोगे क्या सॉल्व, कैंसिल करोगे ना तो आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। देखो मैं कैंसिल कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 से 15 बार और 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75, क्लियर। अब यदि इसकी चाल को कितना बढ़ा दें, अभी तो ये हमने सिर्फ इतना ही सवाल पढ़ा है ना, और यहाँ से चाल निकाल ली, टाइम और डिस्टेंस का यूज़ करके चाल निकाल ली। अब क्या बोला सवाल ने, यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दें तो नई वाली की स्पीड 83 किलोमीटर प्रति घंटा होगी क्या, नई स्पीड, है ना, न्यू स्पीड बढ़ी हुई स्पीड कितनी होगी, 83 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उतनी ही दूरी यानी कि वही 10 किलोमीटर, किस स्पीड से, 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, 10/83 आवर्स आएगा, इतना समय लगेगा। लेकिन मिनट में निकालना आंसर, तो इसको मिनट में कैसे बदले, इंटू 60 कर ले, इंटू 60, क्लियर। तो 600/83 मिनट, है ना। मिनट, है ना। तो 600 में यदि 83 से भाग दे, ठीक है ना, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। 600 में यदि 83 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 8 से 7 बार, है ना, जाएगा ना, 7 बार जाएगा शायद। 600 में 83 से डिवाइड करें तो 7 बार, लगभग आंसर निकालना है, 7 बार। 7 3 ज़ा 21, 581, कितना बचा, 19, जीरो लगा ले, पॉइंट लगा ले। अब 8 से कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 7.2 मिनट्स के आसपास आएगा ये। 10 में से 6 गया तो 4, 2, 24, 240। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार कि 4 बार, 7.24 मिनट्स के आसपास आएगा ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका आंसर 7.2 मिनट्स अप्रॉक्स में होना चाहिए था इसमें, तो अप्रॉक्स भी करोगे तो 7.2 मिनट्स के आसपास जाएगा, है ना। समझ में आया आपको कैसे किया इस क्वेश्चन को, है ना, क्लियर है। चलो
आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझे, ये तो हम कर चुके पहले। तो टाइप 2 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं आऊँगा टाइप फर्स्ट पर। टाइप फर्स्ट में ना कैसे क्वेश्चन से मैं आपको बताऊँ, व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, जो पहले आ चुके हैं ना व्यापम में, वो सारे सवाल है टाइप फर्स्ट में, है ना, जो व्यापम में पहले आए हुए हैं। तो देखो ध्यान से, है ना। तो व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये झलक आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, है ना, सीखने को मिलेगी, ठीक है, कि व्यापम में क्वेश्चन आते कैसे, है ना। ए और बी समान स्थान से समान समय पर और समान दिशा में 40 और 45 की चाल से प्रारंभ करते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की एक कहानी है पूरी, है ना। ए और बी समान स्थान से समान समय पर और समान दिशा में 40 और 45 की चाल से। ए और बी समान स्थान से समान समय पर, ये इधर ए मान लेते हैं और इधर कौन है बी, ये दो लोग समान समय पर निकलते हैं। किस किस चाल से, एक 40 की चाल से निकलता। आंसर निकालना है तो आंसर तो 5 दूनी 10 किलोमीटर ऐसे ही आ जाएगा, ओरली बता रहा हूँ। देखो 40 की चाल से, और मतलब ए की चाल 40 है और बी की चाल कितनी है 45। निश्चित स्थान से एक ही समय पर मतलब निकलते, पता नहीं है कहाँ तक जाना है, बस निकलते हैं यहाँ से, ऐसा है ना, ठीक है। क्या बोला, 2 घंटे पश्चात, 2 घंटे पश्चात ज्ञात करें कि कौन आगे होगा और कितनी दूरी से आगे होगा। 2 घंटे पश्चात ज्ञात करें कि कौन आगे होगा। तो बताइए ये 2 घंटे में 40 80 किलोमीटर आगे आ जाएगा और ये 2 घंटे में 45 कहाँ आ जाएगा 90 पर। क्लियर, ये 2 घंटे में 40 यानी कि 80 किलोमीटर पर आ जाएगा और ये 2 घंटे में 45 यानी कि 90 पर आ जाएगा। तो बताइए कौन आगे निकला। सीधी सी बात है, बी की चाल ज़्यादा है, तो सवाल ने ये पूछा है कि 2 घंटे पश्चात कौन आगे होगा और कितनी दूरी से आगे होगा। तो सीधी सी बात है, चाल किसकी ज़्यादा है बताओ ना, बी की ज़्यादा है तो बी आगे होगा ना। तो 45 अरे 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब आप समझते हो कि भैया 1 घंटे में 40 जाएगा, 2 घंटे में 80 और 2 घंटे में 90। तो 80 से 90 देखो 10 किलोमीटर आगे होगा कि नहीं होगा। कौन आगे होगा, बी आगे होगा 10 किलोमीटर से, तो बी आगे 10 किलोमीटर से। तो ओरली इमेजिन कर सकते थे सवाल को, कोई खास ऐसा कुछ था नहीं ना इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आता है देखते हैं ना। एक बुलेट 750 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ कितनी देर में तय करेगी। 750 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, 1 किलोमीटर की दूरी, रफ्तार यानी कि चाल दी, स्पीड दी है बुलेट की, 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, दूरी। समय निकालना है तो यार समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 1 किलोमीटर और चाल कितनी, यूनिट के साथ लिखने की आदत डालना है, यूनिट के साथ, है ना। चलो तो इस किलोमीटर को हम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 750 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है। अब इसको कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो बताइए 4/3 सेकेंड बचा क्या, यूनिट कूद कर ऊपर आएगा। 4/3 सेकेंड कितना होता है, 1.33 सेकेंड होता है कि नहीं होता है। तो आंसर विल बी 1.33 सेकेंड्स। बोलिए क्लियर है क्या सभी को ये। तो आंसर आएगा 1.33 सेकेंड्स। क्लियर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे से सवाल आते हैं आपको व्यापम में, समझो बात को, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 5 मिनट में 300 मीटर लंबी सड़क को पार कर लेता, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। कर सकते हो क्या, ज्ञात कर सकते हो इसको, आप निकाल सकते हो। एक व्यक्ति 5 मिनट में 300 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, तो उसकी गति निकालनी, मतलब 5 मिनट में। तो भैया 5 मिनट क्या हो गया टाइम, और 300 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। क्लियर, ठीक है। तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी, यानी कि स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और टाइम कितना है 5 मिनट, तो स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। तो अब सुनो मेरी बात, है ना। हमें गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, स्पीड निकालनी है ना किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है।
तो अब चलो 300 मीटर 5 मिनट, तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्लियर? मिनट यानी कि 60 सेकंड। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ये रिलेशन होता है ना। ये कैसे बनता है मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे बनता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो एक चीज़ बता दूँ, के का मतलब होता है 1000, के मतलब किलो मतलब 1000, तो और एम की जगह मीटर वैसा का वैसा। और घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं घंटे में। घंटा यानी कि 1 घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा ये बना कैसे, ये बता रहा हूँ। जब इसको काटो 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार और 2 से 18 बार, बन गया किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो, तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो ऐसे, और मीटर पर सेकंड किलोमीटर, ये 18 या 5 या ऐसे भी हो जाएगा ना इसी से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में बना लिया मैंने, है ना। मिनट को से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कूदना आता है हमें, क्योंकि हमें तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो चलो 60 से 300 कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल। बताइए 1 मीटर पर सेकंड आया क्या? ये कितना आया है? 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, है ना। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? तो ये देखो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, और 18/5 कितना होता है? 3.6 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, और भी तरीके, लेकिन ये प्रोसेस आप समझो, है ना, कि यूनिट चेंज कैसे करना है। 300 मीटर 5 मिनट में, तो पहले सेकंड बदलो ताकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जंप कर सकें। तो मीटर पर से किलोमीटर पर आवर, इतनी सरल सी बात है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते थे। 5 मिनट में 300 तो 12 या 3600 तो 3.6 ओरली आता। तो नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, है ना। ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। चलो ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।